नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान। मैं अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ और मेरी स्थिति शारीरिक चलने फिरने के लायक अभी नहीं है और 2 दिनों से अंगूठे में टीस इतनी मार रही थी, इतना दर्द, इतना पेन और साइक्लिक टीस आता था। सो आई वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट। आई कुड नॉट स्लीप 2 नाइट्स। बड़ी मुश्किल से कुछ मेंटेन कर पाया। रोज़मर्रे का ज़िंदगी भी थोड़ा मिस कर गया। तो दिन की कुंडली देर हो रही है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से सबों को कर दूँगा। दिक्कत क्या है कि बस जो आ रही है और जो है, चूँकि 1 महीना मैं स्किप कर गया, नहीं कर पाया। वो 1 महीना मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ गया है। मैं सबों को सेवा करूँगा, सबों का सेवा करूँगा, ज़रूर करूँगा, जो है बिल्कुल सही है। दिक्कत होता है हमको कि जब मैं 10 बजे के आसपास, 9:30 से 10 के बीच में ही, या 10 बहुत तो 10:30 के बीच में ही मैं बात करता हूँ। उसमें यदि मिस कर जाता हूँ तो फिर शाम को जो 4 बजे है वो नहीं कर सकता हूँ। एक ही समय होता है। सो हार्डली एक कुंडली में एक दिन में एनालिसिस कर पा सकता हूँ। और हमको कोई भी एक कुंडली एनालाइज करने के लिए 3 टाइम्स हमको चेक करना पड़ता है कि जो मैं बोल रहा हूँ सत्य है, कि मैं कहीं गलत तो नहीं रीड कर रहा हूँ। इसलिए जो कुंडली में बनाता हूँ उसको 3 डिफरेंट टाइम्स में फिर चेक करता हूँ। कारण कि एक दिन में ही यदि चेक करूं तो फिर दूसरे दिन मैंने माइंड बाइस्ड हो जाता है कि हाँ आई एम करेक्ट। तो थोड़ा समय लग जाता है। हमारा सिस्टम कुछ और है। मैं नहीं चाहता कि कहीं किसी को थोड़ी भी मेरे कारण गलती हो जाए। विशेष करके शादी ब्याह तो एक ऐसा चैप्टर है जो गलती की ही नहीं जा सकती है। नहीं तो उसका सारा जो बच्ची का या हस्बैंड का जो दुख होता है, जो लोग भोगते हैं, वो लोग सज़ा पाते हैं, वो सज़ा तो पंडित जी के ऊपर आ जाती है यदि आपने गलत सलाह दिया। कारण कि दो आत्मा पीड़ित हो और आप छूट जाए बिना सजा के, तो ये संभव नहीं है। इसलिए मैं डरता हूँ। ऑनलाइन में कुंडली में नहीं मिलाता, बहुत दिक्कत है। कारण बहुत कुछ फिजिकली वेरीफाई करना पड़ता है। तो आज मैं केतु के बारे में ही बोल रहा हूँ। और आकाश की स्थिति थोड़ी सुधरी है। जैसे मकर राशि में जब आए हैं शनि 3 बजे 12 तारीख को, तो बहुतों ने अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन ज़रूर महसूस किया होगा। हालांकि शनि उल्टे ही चले जा रहे हैं, सीधे आगे नहीं जा रहे हैं। शनि पीछे चले ही जा रहे हैं। ही इज़ गोइंग बैक बैक बैक। तो वो रिज़ल्ट तो, बैक वाला रिज़ल्ट तो मिलेगा ही, पीछे चलने का रिज़ल्ट मिल रहा है। और राशि परिवर्तन का भी रिजल्ट मिलेगा, नक्षत्र का भी मिलेगा, दृष्टि योग में जो इधर उधर होगा वो भी मिलेगा। तो अभी रहेंगे शनि, 6 महीना रहेंगे। ये केतु को फिनिश करके आई एम कमिंग ऑन सैटर्न, जो ये बकरी शनि जो पीछे चले जा रहे हैं, और अक्टूबर में फिर डायरेक्ट होंगे और 18 मार्च को फिर वो माने कुंभ राशि में आ जाएंगे। सो जस्ट बियर विथ मी। अब एकदम होता क्या है ना कि अब राहु का आपने मिथुन तक छोड़ दिया, कर्क तक छोड़ दिया, आगे नहीं बढ़ाए, ये वो बहुत सारी बात हो जाती है। सर संभव नहीं है इतना बताना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थोड़ा आप समझ लीजिए, सीख लीजिए, कर लीजिए अपने से। आई वांट दैट। नहीं तो फिर तो मैं भी तोते ही कैसा रट के बोलूँगा कि ये कुंडली आज ये सूरज ऐसे बदले और शनि ऐसे बदले तो इतने राशि वाले मालामाल हो जाएंगे और बाकी लोग भिखारी हो जाएंगे। ऐसे नहीं बोल सकता। ये विज्ञान है, बृहत ज्ञान है। ये विशेष ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी विशेष ज्ञान है। तो केतु के बारे में बता रहा था। चूँकि केतु के बारे में और पंडित जी लोग कुछ नहीं बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर लोग ज़्यादा नहीं बताते हैं, राहु पर ही कंसंट्रेट कर जाते हैं। तो किसी ने कहा कि सारे लोग तो बहुत दिनों से हम लोग राहु के ही सुन रहे हैं, केतु का कोई नहीं बोलता है। सो आई थॉट आई कैन रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन।
तो केतु इन 4th हाउस, तीन तक तो बता चुका हूं। पहले कारक के हिसाब से बहुत कुछ जान लीजिए। जितना आप कारक जानेंगे उतना अधिक आप रिजल्ट कर सकते हैं। कारक कम है तो अब जैसे मैं बोलता हूँ केतु मीन्स एक्सटर्नल इंजुरी, ओके, ये भी एक कारक है, उनका फंक्शन है। केतु मीन्स नाना, ये फंक्शन है नाना जी का, एक कारक है नाना के। लेकिन बहुत और भी है ना, तो खाली नाना जी का और एक्सटर्नल इंजरी का रिजल्ट केतु दे दें तो बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा मैं ये बोल रहा हूँ, इन 4th हाउस, चौथे घर भाव में, तो यहाँ पर एक 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, केतु यदि यहाँ रहें तो क्या होगा। अब चौथे घर का मतलब होता है वहाँ, दूसरा होता है कॉलेज शिक्षा, तीसरा नाना जी, चौथा एक्सटर्नल इंजरी, या चोट, चीड़फाड़, केतु का मतलब होता है शिखर, टॉप। जैसे मैंने कहा था मंदिर का ये झंडा है, ये टॉप है। केतु को बोलते हैं मोक्ष, गॉड का ब्लिस, मेहरबानी, ईश्वर की कृपा, और भी बहुत कुछ, कम से कम इतना कुछ तो जान लीजिए। और उसको बोलते हैं उल्टा चलने वाला, उल्टा कर्म। अब ये केतु, ये पापा है, ये पापा के घर से ये अष्टम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पापा की आयु ज्ञानेश बाबा,
ज्ञानेश बाबा कहाँ से रिंग हो रहा है? कुछ उधर लग रहा है। तो अब और इस 4th हाउस को क्या बोलते हैं? कुआं भी बोलते हैं, क्योंकि जल का स्रोत पुराने जीवन में यही हुआ करता था, कुआं। घर में रहते थे, हर घर में, बरामदे में, इधर उधर कहीं नज़दीक में, अपने प्रांगण में कहीं न कहीं कुआं रहता था। जल तो चाहिए जीवन के लिए। तो इतनी चीज़ों को मिनिमम हम लोग मन में समझ लें 4th हाउस। तो 4th हाउस का पहला मीनिंग जो होता है माँ के बाद, वो होता है सुख। इट इज़ हाउस ऑफ हैप्पीनेस। यदि किसी के कुंडली में, एक मिनट जरा सा खुल जा रहा है। माइक में कुछ गड़बड़ी है। तो अब यदि केतु यहाँ पर है, पहले तो डर जाइए, रिजल्ट झट से मत बोलिए, बिना चिंतन के मत बोलिए। यदि केतु किसी के कुंडली में, यदि मित्र तारा, परम मित्र तारा, संपत्ति तारा और अच्छे राशि में अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो रहा है, तब उसका पॉजिटिव रिजल्ट बोलिए। नहीं तो फिर जैसे ही उल्टा बोलने लगेगा तो मुश्किल हो जाएगा। मस्ट चेक इन ए हॉरोस्कोप। अक्सर हाँ, ये क्लासिफिकेशन कोई कंप्यूटर से बनाई हुई कुंडली में नहीं देता है, और भी जो सब जनरली नहीं लिखते हैं। आपको अपने से, जो नक्षत्र सिद्धांत हमने कहा, अपने से आपको डिराइव करना है। यदि नक्षत्र सिद्धांत में ये केतु आपके कुंडली में शुभ है, नक्षत्र सिद्धांत से यदि शुभ है, तो इसको शुभ मान के चलिए। पहले ये देख लीजिए, यदि नक्षत्र सिद्धांत से शुभ नहीं है और राशि में भी चूंकि चौथे घर में है, और कहीं इस पर पाप ग्रहों की, 2 पाप ग्रहों की दृष्टि हो गई, तो ये बड़ा फैटल है। ये क्या है? तो पहले तो ये पिता की आयु को कम कर देगा, चोट लगाएगा, एक्सीडेंट कराएगा, या पिता के आयु को कम करने की चेष्टा करेगा। 4th हाउस का केतु में ये झंझट है। और केतु को कुआं बोलते ही हैं, चौथे भाव को कुआं बोलते हैं। और यदि चौथे में केतु है तो उस घर में, पुराना, नए घर में तो संभव नहीं है, लेकिन पुराना घर जो रहा होगा वहाँ पर एक कुआं होना चाहिए बीच में। और वो कुआं यदि अभी बंद हो गया है तो उस कुएं में कुछ गड़बड़ी हो चुकी है पहले और बंद हो गया है। ठीक है, बात खत्म हो गई। लेकिन यदि ये 4th हाउस जो है ये जल तत्व है, 1 2 3 4 जल तत्व, 1 2 3 4 ये भी जल तत्व, और 1 2 3 4 ये भी जल तत्व,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसके अलावा भी अष्टम भाव भी जल तत्व होते हैं, 12th हाउस भी जल तत्व होते हैं, 4 8 12 भी जल तत्व होते हैं। अब दिक्कत केतु ये करेंगे कि यदि पापा जी बिल्कुल ठीक हैं आपके पिताजी, और ठंडक की शिकायत यदि उनको है तो वो बड़ा कष्टकर हो जाएगा। और केतु को झंडा भी बोलते हैं। तो जैसे अभी का समय है, बाढ़ बाढ़ बाढ़, अभी तो बरसात शुरू ही तो देख रहे हैं विनाश लीला। इस बार का जो बाढ़ है वो अत्यंत तीक्ष्ण है, बहुत कड़ा बाढ़ है। कारण वही है जो मैं बोलता हूँ, लोगों को पसंद नहीं आता है कि आकाश में ग्रह अभी अच्छे नहीं हैं, स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, इसलिए जो दे रहे हैं भगवान उसमें कष्ट भी अधिक दे रहे हैं। तो एक तो फिर ये जो आयु है, पिता की आयु, इसमें पिता की आयु में ये दिक्कत करेंगे। दूसरा, माँ के घर में है तो माता जी को भी ये तंग करेंगे। उतना दूर तक तो सही है, लेकिन केतु में एक और दुर्गुण है 4th हाउस में रहने से, सौतेली माता भी मिलती हैं, सौतेली माता भी मिलती हैं। और केतु 4th हाउस में, शब्द अच्छे नहीं हैं लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, 4th हाउस में केतु सेक्स के प्रति आकर्षण बहुत पैदा कर देता है। मनुष्य के अंदर में सेक्स के प्रति भी भावना जग जाती है। फीमेल हाउस में या फीमेल नंबर में केतु जब रहेंगे तो एक ये अलग प्रकृति हो जाती है। केतु, कारण कि ये राहु केतु जब संपूर्ण थे तो ये एक राक्षस थे ही, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो ये तो राक्षस ही थे। और 4th हाउस में रहें, 7th हाउस में रहें, तो ये फीमेल हाउसेस हैं। 4th में माता जी हैं तो फीमेल, 7th में पत्नी है तो फीमेल। तो इन दो जगहों में खास करके जब केतु आ जाते हैं तो मन में सेक्स की भावना भी जागृत कर देते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आपके पास हैं, और हो सकता है बड़े होकर के कॉलेज में जाना है, विदेश में जाना है, बहुत लंबी लंबी बातें हैं, लंबी चीज़ें हैं, प्रोग्राम बड़ा है, तो उसको अभी से ईश्वर के प्रति रुचि जगाइए। कुछ नहीं तो भगवान गणेश, केतु कटा हुआ सिर है तो ये गणेश जी हैं, श्री गणेश। तो आपके जो बच्चे हैं उनके अंदर में भगवान गणेश के प्रति आदर भाव जताइए। बड़ा सिंपल है, जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती, पिता महादेवा, हाथ जुड़वाइए ना। गणेश जी की कुछ कहानियाँ सुनाइए, कुछ वंदना सुनाइए, कोई मंत्र सुनाइए, कुछ नहीं, श्री गणेश बोल करके उठना, सोना, बाहर जाना, स्कूल जा रहे हैं तो जब बच्चा दरवाजे से बाहर निकल रहा है तो सामने में एक छोटा सा गणेश जी का फ़ोटो रख दीजिए, प्रणाम करके जाएगा, स्कूल आएगा तभी प्रणाम करेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब, आप मैं जो बोल रहा हूँ वही कर लीजिए, बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस बच्चे के अंदर में इतनी भावना जागृत कर दीजिए कि वो सेक्स को प्रणाम करें, माता को प्रणाम करें, बहन को प्रणाम करें, सारी चीज़ें, औरतों के प्रति आदर भाव उसके मन में जगे। अब इस केतु को मैंने कहा कि ये शिखर भी है,
सिर के ऊपर में केस है। अब यदि इस केतु के साथ किसी के कुंडली में मंगल भी है, दृष्टि भी पड़ती है, तो उनके माता का जो केस है, हेयर है, वो झड़ता होगा या पकते होंगे, जल्दी पक जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए, केतु यदि 4th हाउस में रहता है तो एक आध बात और भी होती है। जैसे हमने कहा कि बीमाता की बात हो जाती है कि उनकी बीमाता हो, और मोस्ट प्रोबेबली एक ही संतान होता है, पुत्र होगा तो एक ही होगा। नाउ दिस इज़ अनदर वेरी कॉशस नोट। होता क्या है कि बच्चों की शादी हो जाती है तो अरे अभी हम लोग तैयार नहीं हैं, बच्चा नहीं रखेंगे, ये है, गलती से हो गया, कंसीव कर गई पत्नी, तो किसको फुर्सत है, नौकरी छोड़ना पड़ेगा, छुट्टी लेना पड़ेगा, आया रखना पड़ेगा, बहुत ताम झाम है, झंझट है, गलती हो गई और मुझे नहीं चाहिए बच्चा। तो सर जान लीजिए कि यदि केतु आपके 4th हाउस में है और आप ऐसा करते हैं तो शायद एक ही पुत्र होने वाला था, और यदि वही है नष्ट हो गया तो जीवन में फिर पुत्र के दर्शन नहीं होंगे आपको। ये सब खास बात है जो मैं बताना चाहता हूँ। जनरल बात तो सभी लोग बोलते हैं। और 4th हाउस जनरली हाउस ऑफ हैप्पीनेस बोलते हैं। तो जिनके कुंडली में 4th हाउस में केतु है तो उनको सुख गड़ेगा, सुख गढ़ के मिलेगा। यदि मिलना ही है तो गढ़ के मिलेगा, तकलीफ के साथ मिलेगा, उसमें दुख छुपा रहेगा। जैसे समझने के लिए बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कि आप एक अच्छी से लंबी बहुत कीमती मर्सिडीज गाड़ी खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, सुख तो मिला आपको, गाड़ी का सुख मिला, लेकिन वो सुख गड़ेगा आपको। वो बार बार एक्सीडेंट होगा या उसके दरवाजे ठोकर खाएंगे या चक्के कुछ होंगे, वो आपके लिए एक सिर दर्द हो जाएगा। आप शाम से बैठ के घूमोगे लेकिन वो आपके लिए सिर दर्द हो जाएगा। तो सुख यदि मिले तो गढ़ते हुए मिले, तकलीफ से मिले, नहीं तो ना मिले। ये बात है। तो जैसे हमने कहा कि पिताजी के अष्टम भाव में है, पिताजी के अष्टम भाव में है, तो किसी के भी अष्टम भाव में यदि केतु हो, जैसे मेरी कुंडली है और मेरी कुंडली में अष्टम भाव में यदि केतु आ जाए तो ये भय लगा रहता है कि शायद बाबा सिर हो, पाइल्स हो, इस तरह की होने की संभावना रहती है। बिकॉज ये कांटा है, केतु इज ए कांटा, गड़ने वाली चीज़ है, कटने वाली चीज़ है, एक्सीडेंट कराने वाली चीज़ है। इट इज़ अ ब्रोकन हेड ऑफ राहु, कटा हुआ सिर। और कटे हुए सिर के दो ही भगवान हैं, एक तो गणेश जी, श्री गणेश जी, दूसरे माता काली। तो यदि किसी की कुंडली में केतु हो और कष्टदायी हो गया हो और आप समझ रहे हैं, तो आपको पूजा किनकी करनी है? या तो गणेश जी की करनी है या तो काली माता की करनी है। फीमेल राशि है तो काली माता की करें, मेल राशि है तो गणेश जी की पूजा करें। इट इज़ सो सिंपल, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ये सारी बातें कुंडली में ही लिखी रहती है। यदि कोई आ गया और मैं एकदम गुरु महाराज बन जाऊं, कोई आया कि हमको ये तकलीफ है, जाओ बच्चा तुम गणेश जी की पूजा करो, नहीं होता है। ये नौटंकी नहीं चलेगा। आपके कुंडली में वो लिखा हुआ है, इफ केतु इज इन अ फीमेल राशि यू हैव टू वर्शिप मदर काली। इफ केतु इज इन अ मेल राशि देन यू हैव टू वर्शिप ए मेल गॉड। यदि ये 9th हाउस में है तो 100%, 5th हाउस में भी है तो 100%, लग्न में है तब भी 100% इसको मान के चलिए। देखिए, ये मैंने शॉर्टकट से ये बोल रहा हूँ, ये नहीं कि यही रूल है।
रूल इसी के समान है जो आपको एनालिसिस करके सीखना पड़ेगा। अब केतु, चूंकि ये मोक्ष का ग्रह भी कहा गया है, यदि 12th हाउस में आपके गुरु और केतु हैं, 8th हाउस में यदि गुरु केतु हैं, 9th हाउस में भी गुरु केतु हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका अगला जन्म बहुत मीठा होगा, अच्छा होगा। मोक्ष मिले ना मिले, लेकिन आपको अगला जन्म तो शुभ है। और सूरज को आत्मा बोलते हैं। यदि केतु अच्छी स्थिति में हो, गुरु के साथ हो, जैसा हमने अभी बताया, और आपके कुंडली में सूरज में दम हो, उच्च के हो, गुरु से दृष्ट हो या अच्छी स्थिति में हो, तो आपकी आत्मा बहुत पवित्र है, आपका मोक्ष भी संभव है। 8th हाउस में सूरज हो, उच्च का हो, और सारे ग्रहों जो मैं बोला सब मिला करके होता है, तो मोक्ष मिलता है। मोक्ष क्या है? कैसे भी आपकी मृत्यु हो, और यदि अंतिम अवस्था में आपके हृदय में कोई इच्छा ना हो, तो मोक्ष हो गया आपको। अंतिम इच्छा के कारण ही गलत जन्म होता है। और अंतिम इच्छा कैसी होती है, वो 12th हाउस, 8th हाउस और लग्न को एनालिसिस कीजिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। मृत्यु चैप्टर डील करने से महर्षि पराशर में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, नहीं तो विमलाकृत कुछ पुस्तकें हैं, उसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो चौथा घर में बहुत कुछ है। जैसे ये पति का घर है। ये पति के 10th हाउस में केतु हो गया। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th हाउस में केतु है। और यदि वहाँ पर शुभ ग्रह से ये दृष्ट है और राशि भी मेल हो या वृश्चिक हो या कन्या हो या मिथुन वृषभ हो, तो पति की बहुत अच्छी नौकरी है, स्टेटस वाले है, मान मर्यादा रुतबा के साथ है। इसलिए हमने कहा कि दिमाग में आपको बहुत कुछ अलग से रखना पड़ेगा, सो दैट यू कैन एनालाइज। तो इसमें एक चीज़ और है, केतु आपको राजप्रिय भी बना सकता है। मतलब कोई राजा हो और उनको मंत्री सेलेक्ट करना हो और उसमें आप भी हैं, जो आपके कुंडली में 4th हाउस में केतु है और शुभ दृष्ट है, शुभ राशि में है, तो राजा आपको प्रेफरेंस ही देंगे। जैसे दिल्ली में कभी कभी होता है ना, किसको मुख्यमंत्री बनाए, किसको क्या बनाए, ये सब बातें आ जाती हैं। उस समय ये केतु आपको मदद करेगा यदि आपके 4th हाउस में है तो। अस्तु। केतु यदि आपकी कुंडली में शुभ हैं, एक बात और समझ लीजिए कि यदि केतु आपके कुंडली में शुभ है तो आपके जीवन में आपका कोई भी ऑपरेशन फेल्योर नहीं होगा, सक्सेसफुल होंगे सारे ऑपरेशन।
कोई भी एक्सीडेंट फैटल नहीं होगा। केतु फेवरेबल हो तो ये दो बात तय मान लीजिए। नहीं तो फिर केतु यदि अशुभ हैं तो जनरली आप ऑपरेशन वगैरह यदि किसी का हो रहा है या तो आपको बताना है, आप पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, तो आपको करना चाहिए कि वो साधक तारा में ही हो, सक्सेस जोन में ही। जब चंद्रमा से सक्सेस जोन में समय आ जाए तभी आप ऑपरेशन वगैरह कराइएगा। यदि केतु अशुभ स्थान में है, जैसे मैं बार बार बताया हूँ कि केतु मेरा 12th हाउस में है, तो दोनों अंगूठा चले गए मेरे, कट गए। एक 8 साल पहले कटा, एक अभी कट गया जून में, 14 मई को। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं तो प्रत्यक्ष हूँ आपके सामने में, अलग से कोई प्रमाण की तो जरूरत नहीं है। तो आपके जीवन में या किसी के जीवन में हो गया। छठी बेटा नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ, अभी देरी है। केतु किसी के जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आप अल्पायु हैं, दीर्घायु हैं, मध्यायु हैं, कुछ भी हैं, लेकिन यदि केतु पापा दृष्ट हो, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार से भी ये गड़बड़ हो, तो बहुत सारे कुंडली ऐसे होते हैं, माने जो उसमें आपको केतु के, राहु और केतु का बल नहीं दिया जाता है। आपको राहु का भी बल निकालना चाहिए। तो राहु में यदि बल है, चाहे वो अष्टक वर्ग से हो या कैसे भी हो, राहु यदि शुभ हैं तो यस बहुत कष्ट नहीं आएंगे। और केतु को गोली बोलते हैं, छर्रा। बंदूक से जो मारी जाती है या जो भी हो, गोली, बुलेट, छर्रा, ईंट, ढेला, इट इज़ अ ब्रोकन पीस ऑफ राहु हेड। जैसे स्पेयर पार्ट्स यदि आपको डील करना है, और यदि आपके 9th हाउस में शुक्र और केतु हैं, तो गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स, शुक्र माने गाड़ी, केतु माने टुकड़े, तो ये आपके भाग्य में आ गए, तो इसका व्यवसाय आप कर सकते हो। तो केतु का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यदि किसी के कुंडली में केतु बुध के साथ है और थोड़ा भी गड़बड़ है, तो आप लाख बिजनेस कर लीजिए, आप ज़मीन पर ही रहोगे, ऊपर नहीं उठ सकोगे। कर्जे भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सो वन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल सो फॉर द केतु इज कंसर्न। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से 5th हाउस, फिफ्थ हाउस में केतु, पंचम भाव, एक, दो, तीन, चार, यहाँ यदि किसी का केतु हो, बेटू सर जी आए हैं, इधर से आइए, फिर उधर से चले गए आप। आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है।
तो यदि पंचम भाव में केतु हो ये पेट को बोलते हैं, पुत्र को बोलते हैं, संतान, पिछला जन्म। अब इस पर बहस नहीं कीजिएगा, जो नहीं मानते हैं नहीं मानते। मैं जो लिखा हूँ मैंने पूरा सब कुछ एनालाइज करके लिखा हूँ। जो लोग सीख रहे हैं मान लीजिए तो आपका कल्याण होगा, और बहस में जाइएगा तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो पिछला जन्म जो है वो भी 5th हाउस से देखा जाता है, और ये 5th हाउस आपका उच्च शिक्षा भी है, और आपके जॉब में ये तरक्की करेंगे या आप जॉब का डाउनफॉल होगा, ये केतु बताएगा। आपको प्रमोशन मिलना है या नहीं मिलना है। अच्छे शुभ ग्रह यदि केतु के ऊपर से गुजर रहे हैं तो ये जनरली ये घटना घटती है। चाहे केतु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो, युति हो जाए तो, कैसे भी येन केन प्रकारेण शुभ ग्रहों की दृष्टि जब केतु पर पड़ती है और केतु शुभ स्थान में हो तो मैंने कहा ये झंडा है, ऊपर उठाता है। ऊपर उठाने की भी प्रक्रिया है। तो जिस भी ढंग से आप चेक कर रहे हैं, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या कुछ भी, या नक्षत्र सिद्धांत से सब कुछ करने के बाद लास्ट में ज़रूर एक चेक कर लीजिए कि जॉब के बारे में केतु क्या बोल रहा है, और तब कंफर्म कर दीजिए हाँ हो सकता है, दिस इज़ द टाइम। जैसे मान लिया यहाँ पर एक नंबर है, 1 नंबर में केतु है, पुरुष है, पुरुष राशि है ये, और इसमें केतु शुभ भी होते हैं। और आदमी कोई नौकरी कर रहा है, आया पूछने के लिए कि सर मेरा क्या होगा, कब होगा प्रमोशन, अटका हुआ है, सब फाइल में सब ठीक ठाक हो गया है, इंटरव्यू भी हो गया है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्यों रोक के रखा है समझ में नहीं आता है। तो यदि ये यहाँ से घूमते घूमते सूरज भगवान जब घूमते जब इसमें टच करेंगे, 1 नंबर में आ जाएंगे, तो 1 नंबर में सूरज भगवान उच्च होते हैं और यहाँ पर केतु भी हैं पताका। तो यस, ही विल 100% प्रमोशन होना है। प्रमोशनल टाइम है ये। तो ये भी एक केतु के अनेक रूप हैं। भगवान ने, ऋषियों ने केतु को ऐसा स्टेटस दे दिया कि यदि इसके बारे में आपकी जानकारी पूर्ण नहीं हो तो आपका फल कथन सिद्ध नहीं होगा। यद्यपि कोई ग्रह ही नहीं है, कोई पिंड ही नहीं है, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है पिंड का, इसलिए जनरली ऐसे ग्रहों की पूजा में भी जल्दी सफलता नहीं मिलती है, देर से सफलता मिलती है।
प्रेयर में अब ये केतु किसी भी कारण से 5th हाउस में केतु हो, यहाँ पर केतु है, तो केतु की जो स्थिति है यहाँ, पेट में है, और केतु हमने कहा स्फेयर्स को बोलते हैं, तो पेट में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कीड़े हो सकते हैं, जम्स, थ्रेडवर्म आ जाए, टेपवर्म आ जाए, या आपके पेट के भीतर में कुछ ऐसी चीज़ें हों, ऐसा रोग हो जाए जिसके कारण आपके पेट का ऑपरेशन करना आवश्यक हो, खोलना पड़े। पेट के ऑपरेशन की बात नहीं बोल रहा हूँ, खोलना पड़े आपका पेट। बाद में भले सब ठीक तो हो जाएगा यदि शुभ राशि में है, शुभ संयोग है। शुभ दृष्टि संयोग बिना यह हानि करते हैं। शुभ दृष्टि संयोग माने युति या जैसे भी हो, तो अब एक बहुत बड़ी बात कही गई है, यदि 5th हाउस में केतु हो तो पानी से डर। कारण समझना कठिन है। तो जनरली हमने कहा ना, ये इसको केतु को कुआं से इंडिकेट किया जाता है, और 5th हाउस जो है पिछला पुण्य है। मैंने कहा ना 5th हाउस पिछला पुण्य है। पिछले पुण्य में कमी के कारण पानी से डर। अब मान लिया यहाँ पर 4 नंबर है, तो पूर्णता हो गया या पानी से डर। कुजबत केतु मंगल के समान है, 4 नंबर में मंगल नीच होते हैं, तो केतु भी नीच के समान भी तो रिजल्ट देंगे, तो पानी से डर होगा। तो एक ऋषियों ने इसके बारे में भी कहा कि पानी से डर हो सकता है। अब यदि 2+2 जोड़ने जाइएगा तो नहीं होगा, लेकिन यदि 5th हाउस को आप पिछला जन्म मानते हैं तो जल राशि हो, जल तत्व की दृष्टि हो, जलीय ग्रह हो। मान लिया यहाँ पर 10 नंबर है तब भी जल हो गया, मीन है तो, वृश्चिक है तो जल हो गए, और इसको कुआं माने गहरा जल। तो ये पिछले पुण्य अपुण्य के हिसाब से ये रिजल्ट आता है। और एक और चीज़ मैं बोलता हूँ, मैं एक बार और भी बोल चुका हूँ कि जब मेरे घर में लोग आते थे, अभी तो नहीं, जब से ये कोविड आया तब से मैं नहीं कर रहा हूँ कि घर में किसी को अलाउ नहीं करता हूँ। कोई अतिथि भी नहीं आते हैं जनरली, कारण कि उम्र हो गई है मेरी और रुग्ण रहता हूँ, घर में छोटा बच्चा है, टेक्निकल डायरेक्टर। तो यदि कोविड हो जाएंगे तो बहुत परेशान हो जाऊँगा मैं, और इन्फेक्शन कहीं पैर में हो गया तब भी मैं परेशान हो जाऊँगा। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि खास करके ऐसे लोग जो भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, चौपाए जानवर जो दूध देती हो, या मेल भी भैंस है, बैल है, तो
ये प्रश्न बहुधा हमने देखा, राजस्थान के लोग आके पूछते थे और मेरे बिहार से भी लोग आकर के इसको पूछते थे। आइए इधर से खोल दीजिए, इधर से खोल दीजिए। तो ये अक्सर हाँ ये बात केतु के कारण उठती थी, लेकिन केतु यदि आपके 5th हाउस में है, केतु 5th हाउस में है तो अब स्पेलिंग देखिएगा, जो भी हो, पशुधन से लाभ, आप इसका भी व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। लार्ज स्केल में और साइंटिफिक वे में बॉटलिंग वोटलिंग जैसे अमूल दूध वगैरह आता है, उसी तरह से व्यवसाय भी आप कर सकते हो 5th हाउस में यदि हो तो। ये खास बात है जो जनरली आपको बहुत पुस्तकों में नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड बुक में भी नहीं मिलेगा। ये बहुत कुछ पढ़ते हमने जो अपना नोट बनाया था उसमें कुछ चीज़ें जो हमको भी उसमें अजीब लगा हमने नोट किया था, तो उसी के अंदर में ये बात आती है। और वैसे भी यदि ये पशुधन नहीं है तो केतु जो है, केतु इन 5th हाउस, ये बिजनेस मना करते हैं। आपके बुद्ध कितने भी स्ट्रांग हो, केतु यदि 5th हाउस में है और केतु से ये 6, 8, 12 कहीं भी पड़ जाते हैं, 3 में भी पड़ जाते हैं केतु से, तो मुश्किल है, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आप लाख सर पटक लीजिए। तो कुछ बातें जो थोड़ी हटके थी वो मैं बताना चाहा था, अदरवाइज केतु तो अब 5th हाउस का केतु हो तो एक बात तो तय है ना कि यदि आप गणेश जी की पूजा करते हो, 5th हाउस ये ट्रेंगल है लग्न का, लग्न भी ट्रेंगल है, 5th हाउस भी ट्रेंगल है और 9th हाउस भी ट्रेंगल है। लग्न जो है वो ट्रेंगल भी है और केंद्र भी है, उसमें दोनों भाव हैं, केंद्र के भी भाव आ जाते हैं और ट्रेंगल के भी भाव आ जाते हैं। तो केतु में जो सिस्टम है वो एक तो तय है कि केतु यदि आपके 5th हाउस में है तो आपने पिछले जन्म में भी बहुत पूजा किया है गणेश जी का या काली जी का, यदि शुभ स्थिति में है तो, और उन्हीं के कृपा से इस जीवन में आपको बहुत कुछ मिलना है। आप बहुत ऊंचे सीढ़ी पर भी चढ़ सकते हो। आपके समग्र कुंडली को आपको जानना पड़ेगा। मतलब केतु 5th हाउस में है तो आपको रिलीजियस बना सकते हैं, 5th हाउस का केतु आपको धार्मिक बना सकते हैं। और पहला गर्भ फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस आपका पहला गर्भ नष्ट हो सकता है। तो जिनको एक ही बच्चा पैदा करना रहता है, आजकल के आधुनिक युग की तो यही परिभाषा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे चाहिए। तो आपको ये कुंडली में जांच कर लेना चाहिए कि आपको एक से अधिक गर्भ आपको भगवान ने दिया है, आपकी पत्नी को दिया है या नहीं। कभी कभी पत्नी भी कुंडली के हिसाब से काक बंध्या होती हैं, माने एक ही गर्भ होगा, जैसे कौवों को एक ही गर्भ होता है।
फीमेल कौवा जो है वो दूसरी बार गर्भवती नहीं होती, एक ही बार, उसको काकबंध्या बोलते हैं। यदि कोई लेडी सिर्फ एक ही संतान को जन्म देती है, चेष्टा करने के बाद भी दूसरा संतान नहीं होता है, तो उनको काकबंध्या कहा गया है। तो ऐसी कुंडली में जहाँ पर ये चीज़ प्रोहिबिटेड है, थोड़ा सा भी समझ लें कि सेकंड, 9th हाउस, 11th हाउस, ये सब जो हैं ये प्रतिबंधित हैं, तो पहले गर्भ की बहुत जतन पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर बाद में आप मंदिर में दौड़ते रहोगे, डॉक्टरों के पास दौड़ते रहोगे, परेशान रहोगे। सो इन दैट केस यू हैव टू चेक। केतु इन 5th हाउस डिनोट्स लॉस ऑफ फर्स्ट कंसीव जो करती हैं माताएं, वो नष्ट हो जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जितना समझ में जो व्यवहारिक चीज़ है उसके हिसाब से हमने कहा कि समझ लीजिए। और यदि केतु शुभ स्थिति में है तो बड़े सिर वाला, ए पर्सन विथ बड़ा ललाट हो, या सिर्फ थोड़ा सा बड़ा है, कान से कान की दूरी थोड़ी बड़ी लगती हो, या गर्दन के ऊपर में लगता है ना कि थोड़ा सा बड़ा है, छोटा होता तो ठीक था। तो ऐसी जिसकी कुंडली में 5th हाउस में केतु हो और शुभ स्थिति में हो, तो बड़े सिर वाले लोगों से, बिग हेडेड पर्सन से, बड़े ललाट वाले लोगों से, शिखा और चुटिया बांधने वाले लोगों से लाभ होता है, लाभ होता है, लाभ ही होता है। लेकिन जब केतु क्लासिफिकेशन के हिसाब से खराब हो, खराब स्थिति में पड़े हो, तब नहीं होता है। देन देयर इज़ ए प्रॉब्लम। कारण कि आपके भाग्य के घर से 9th हाउस से ये फिर ये 9th हो जाएंगे, तो ये भाग्य की हानि भी करेंगे। ये भवात भावम के सिद्धांत के हिसाब से बोल रहा हूँ कि यदि केतु 5th हाउस में हो तो 9th हाउस को भी हानि करेंगे ये। तो आज यहीं तक। इति शुभम। तेहंदो निनागे जोहार।